जय माता दी, राधे राधे। आज की वीडियो में जानेंगे क्या हर साल हमें गणेश जी महाराज, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की प्रतिमा लानी चाहिए, या यह भी जानेंगे कि किस तरह की मूर्ति प्रतिमा आपको खरीदनी चाहिए जो ज़्यादा श्रेष्ठ और शुभ मानी जाती है। सबसे पहले हम सब दिवाली का बहुत इंतज़ार करते हैं और ख़रीदारी में भी कई दिनों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में इन दिनों कई लोगों के मन में सवाल आता है कि नई जो है मूर्ति क्या लक्ष्मी गणेश जी की हर साल खरीदनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, प्रतिमा स्थापना का विधान कहा जाता है। दिवाली पर ज़्यादातर लोग घरों में मूर्तियां स्थापित करते हैं और देश में कुछ मंदिरों में भी, जहां प्रतिमा बदल दी जाती हैं। लेकिन मान्यता अनुसार पुराने समय में सिर्फ धातु और मिट्टी की जो मूर्तियां थी उनका ही चलन था और धातु की मूर्ति से ज़्यादा मिट्टी की मूर्तियों की पूजा होती थी। ऐसे में सवाल आता है, धातु की मूर्तियां तो ज़्यादा खंडित नहीं होती और न ही ज़्यादा बदरंग होती हैं। ऐसे में जब मिट्टी की जो मूर्तियां होती थी वही विसर्जित की जाती, वही हर साल लाई जाती थी। जैसे कि जब जो है श्री कृष्ण कहते हैं कि नई जो है आध्यात्मिक विचार, नई मूर्ति जो है घर में एक नई ऊर्जा का संचार करती हैं। ऐसे में जब नई मूर्ति आती है तो ज़्यादा ऊर्जावान रहती है। जो पुरानी अष्ट धातु की मूर्ति होती थी, सोने चांदी, उन्हें घर पर ही रखा जाता था और पुराने समय से जो मिट्टी की मूर्तियां होती थी उन्हें पूजन करने के बाद विसर्जित कर दिया जाता था। ऐसे में आपको जो है हर साल अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाते हैं गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी और सरस्वती मैया की, तो उन्हें आपको हर साल विसर्जित करना चाहिए और हर साल नहीं लानी चाहिए। परंतु आपको अगर जो है आपके पास कोई पोस्टर इस तरह का हो जो कहीं से बदरंग ना हो, खंडित ना हो, साथ ही कहीं से उस पर कलर वलर ना उतरा हुआ हो और वह बिल्कुल नई न हो और एकदम अष्ट धातु की बनी हो या किसी अन्य चीज़ से बनी हो, तो आपको उसी का पूजन करना चाहिए। पुरानी मूर्तियों में विशेष रूप से एक मंत्रों के साथ ऊर्जा आ जाती है। तो पुरानी जो मूर्तियाँ हैं एकदम नई हैं, कहीं से आप देखिए वे खंडित ना हो, बदरंग ना हो, तो उनका ही पूजन कीजिए। परंतु मिट्टी की जो मूर्तियां होंगी उनका विसर्जन कर दिया जाता है। आपके घर में ऐसा चलन है तो मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां आपको विसर्जित करके नहीं लानी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आता होगा कैसी आपको मूर्तियां लानी चाहिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र लाएं जिसमें एक ओर गणेश जी महाराज और दूसरी ओर माँ सरस्वती विराजमान हो तथा माता लक्ष्मी दोनों हाथों से धन बरसा रही हो। धन प्राप्ति और धन इस तरह से हो कि वह आपको दे रही हो। धन प्राप्ति का चित्र लगाना बेहद शुभ होता है। यदि बैठी हुई देवी लक्ष्मी का चित्र ला रहे हैं तो लक्ष्मी माँ का वह चित्र लेके आएँ जिसमें वह लाल रंग के वस्त्र और कमल के आसन पर बैठी हुई हो। खड़ी अवस्था पर माता लक्ष्मी की मूर्ति नहीं लानी चाहिए, यह बात ध्यान रखिए। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और गणेश जी इनके दोनों तरफ हो और गणेश जी महाराज अपनी सुंड उठाए हुए हो। इस चित्र पर पूजन करने से माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर पर विराजमान रहती है। ध्यान रखिए कि माता लक्ष्मी के पैर दिखाई देते हुए न हो, यह बात भी आप ध्यान रखिए। अन्यथा लक्ष्मी घर में लंबे समय पर नहीं टिकती, यह भी माना जाता है। कमल पर बैठी हुई हो, प्रसन्न मुद्रा में हो, ऐसी मूर्ति माँ लक्ष्मी की बहुत अच्छी बताई जाती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी के साथ ऐरावत हाथी भी हो तो बेहद उत्तम है। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी के चित्र हो तो वह भी, उसकी भी पूजा कर सकते हैं, वह भी अपने घर ला सकते हैं। श्रीहरि को आमंत्रित करके माँ लक्ष्मी को घर में विराजित करें। इसके पश्चात जो है भगवान विष्णु के साथ घर में पधारने वाली माँ लक्ष्मी गरुड़ वाहन पर आती है, जिन्हें भी बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह कहा जाता है कि अकेली माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके साथ सरस्वती, गणेश जी महाराज का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इसके साथ ही गणेश जी महाराज का चित्र आप जब चयन करें तो उनका मुख जो है, सुंड जो है बाईं ओर होना चाहिए। इस तरह की आपको मूर्ति का चयन करना है। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।